नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज सीबीटी थेरेपी के द्वारा कैसे योगेश ने अपना डर दूर किया, जो कि उसको फ्लाइट से था, यानी हवाई जहाज़ में उड़ने से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था और उस डर की वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सिमट गई थी, क्योंकि योगेश एक डॉक्टर भी था। तो इस वजह से उसको इधर-उधर जाना होता था कॉन्फ्रेंस में और से, लेकिन वो जैसे ही विचार करता कि चलो फ्लाइट से चले जाएँगे, जहाँ पर 8 घंटे लग रहे हैं, वहाँ पर आधा घंटा में पहुँच जाएँगे। तो उसी के साथ में उसके माइंड के अंदर बहुत तेज़ चिंता युक्त विचार आते। उसको लगता कि मेरी जो हृदय की धड़कन है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने लग गई है। और पूरे शरीर में पसीना आने लग जाता और ऐसे लगता अभी तो मैं मरूँगा। तो फ्लाइट का यानी हवाई जहाज़ का विचार मात्र से ही इतने खतरनाक जब लक्षण होने लग जाए, तो उसकी कभी भी टिकट खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। तो आखिरकार उसने ये सोचा कि इसका समाधान कैसे हो? वो हमारे पास में आए, हमने एक सीबीटी थेरेपिस्ट की तरह उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। शुरुआत में उनसे पूरी जानकारी पूछी कि ऐसा कब-कब हो रहा है? आप कब से ऐसा सोच रहे हो? क्या-क्या लक्षण हैं? और क्या वजह है जब आपको ये सारे लक्षण ज़्यादा हो जाते हैं? इसके अलावा और भी कहीं पर अगर आपको एंग्ज़ायटी होती है, तो वो भी आप हमें बताएँ। उसके तुरंत बाद पूरे ट्रीटमेंट की एक प्लानिंग स्टार्ट हुई कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि आप मस्ती से फ्री होकर आप फ्लाइट पर घूमने लग जाओ, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन उससे पहले एक छोटा लक्ष्य ये भी है कि आप आराम से जो है अपने जो टिकट खरीद सको, एयरपोर्ट पर जा सको, फ्लाइट के बारे में सोच सको, ये भी एक लक्ष्य है। उससे भी छोटा ये लक्ष्य है कि कम से कम आप सोच तो सको कि आप भी फ्लाइट पर उड़ सकते हो, घूम सकते हो दुनिया बहुत ही सुगमता से। तो ऐसे हमने कुछ लक्ष्य बनाए और साथ में सीबीटी काम कैसे करती है, सीबीटी के द्वारा कैसे हमारे विचार हमारे मन को कंट्रोल करते हैं और हमारा जो मन है वो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों से उनको अवगत करवाया। और उसके तुरंत बाद फिर बात चली कि उनका जो माइंड का जो स्टेटस था, उनकी जो कॉग्निटिव एक जो स्ट्रक्चर है उसको समझने का। तो उसके अंदर हमने समझा कि उनके माइंड के अंदर फ्लाइट के बारे में या फिर हवाई जहाज़ के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव विचारों के पैटर्न चलते हैं। और उस पैटर्न के साथ में उनके मन के अंदर ऐसे बिलीफ हैं जो कि कैटास्ट्रोफिक हैं, यानी कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर ऐसा हुआ या मैं इधर गया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। उस बिलीफ के बारे में उनके माइंड के एनालिसिस के बाद में पता लगाया गया। दोस्तों उसके तुरंत बाद फिर देखा गया कि उनके थॉट्स का पैटर्न कैसा है। तो उनके थॉट्स का कुछ पैटर्न इस प्रकार से था कि अगर मैं फ्लाइट के अंदर चढ़ा और फ्लाइट अगर क्रैश हो गई, अगर फ्लाइट क्रैश हो जाती है तो मेरी तो ज़िंदगी है वो ख़त्म तुरंत ही हो जाएगी। तो फ्लाइट क्रैश होने का जो विचार था, वो कितना रेशनल है, कितना वो लॉजिकल है, वो तार्किक विचार है या नहीं है। तो इस पर पूरा एक एनालिसिस हुआ और एक बहुत ही अच्छी टेक्निक जिसको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, उस टेक्निक के द्वारा जब उनकी काउंसलिंग की गई, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो मेरा विचार था, ये एक इर्रेशनल विचार था और ये हकीकत के साथ में ज़्यादा रूबरू नहीं हो रहा है। दोस्तों माइंड पर काम करने के बाद में जैसे ही मनोस्थिति पर काम हुआ, वैसे ही परिस्थितियों पर काम शुरू हुआ और परिस्थिति के काम शुरू होने के अंदर हमने एक्सपोजर थेरेपी की मदद ली और एक्सपोजर थेरेपी के अंदर शुरुआत में एक छोटे गोल बनाए गए। इतने छोटे गोल कि आप यूँ मानो कि सिर्फ सोचने का काम, कि आप अपने हवाई जहाज़ की टिकट आप ले रहे हो, एयरपोर्ट पर आप गए, आप वहाँ के फिर उसके बाद में आप सीट पर बैठे हो, एक प्लेन की सीट पर बैठे हो। तो ऐसे छोटे-छोटे गोल्स बनाए जिसमें इमेजिनेशन को शामिल किया गया और फिर धीरे-धीरे उनकी जो क्षमता थी वो बढ़ाई। एक बार उनको कहा गया कि आप एयरपोर्ट पर सिर्फ घूम कर आओगे, आप कहीं पर ही फ्लाइट नहीं चढ़ोगे, आप अब घूम कर आओगे। और फिर उसको बाद में धीरे-धीरे करते-करते एक्सपोज़र थेरेपी ने अपना काम किया और सतत प्रयासों ने एक सीढ़ी
जो होती है, हम सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हमें पता ही नहीं होता कि एक मंजिला इमारत है, वो भी हमारे कदमों के तले आ जाती है। दोस्तों ये पूरा जब चीज हुई तो योगेश अपनी इस पूरी समस्या से फ्री हुआ। उसका जो पूरा जो डर था फ्लाइट से, एयरपोर्ट से, उड़ने से, हवाई जहाज से, उसके मन में अपने आप जो विचार चलते थे वो भी दूर हुए। उसको समझाया गया कि कहीं ये समस्या दोबारा ना हो जाए। रिलैप्स प्रिवेंशन पे भी काम किया गया, जिसके अंतर्गत हमने उनको जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और साथ में थॉट रिफ्रेमिंग जो टूल्स हैं वो उनको दिए गए, उनको बहुत अच्छे से समझाया गया। तो उसी के साथ में उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से बदली। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ समस्या है, अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो आप भी सीबीटी थेरेपी की मदद ले सकते हो। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट से भी इस सीबीटी थेरेपी का जो एक शॉर्ट कोर्स है, बेसिक सीबीटी थेरेपी, वो आप ले सकते हो और अपने जीवन को सुधार सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, आपकी बातों को कमेंट के द्वारा पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।